अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही एक तासुर जहन में ये बन जाता है कि इस माह हम रोज़े रखेंगे और रोज़े रखने की वजह से शायद हमारा जिस्म कमज़ोर और लागर हो जाए। लोग अपने मामूल के कामों में कमी कर लेते हैं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं, दफ्तर जाते हैं तो कम काम करते हैं। जहन में ये ख्याल पैदा कर लेते हैं कि शायद इस महीने जिस्म कमज़ोर हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना, इस माह मुक़द्दस में जन्नतुल फिरदौस में खुशबुओं की धुनी दी जाती है और साल भर के लिए इसे आरास्ता किया जाता है। जब माह सियाम की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। इस हवा का नाम है मशीरा। इसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के दरवाजे झूमने लगते हैं। उम्मत मुहम्मदी के लिए जन्नत के बाब खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हुक्म होता है कि सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाए और रोज़ेदारों पर इनाम व इकराम की बारिश होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि इस माह की अहमियत क्या है तो ये सब ख्वाहिश करेंगे कि पूरा साल रमज़ान ही हो। नाज़रीन मोहतरम, आज आम तौर पर ये देखने में आता है कि अच्छे खासे सेहतमंद और जिस्मानी एतबार से मजबूत नौजवान भी रोज़े को कमज़ोरी और मुशक्क़त की अलामत समझते हैं, जबकि साइंसी एतबार से रोज़ा इंसान के जिस्म को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा तवाना और ताकतवर बना देता है। रोज़ा न सिर्फ आपकी सोचों को बालिदगी बख्शता है बल्कि आपकी कारकर्दगी को भी 10 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, यही वजह है कि जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो अजब मंजर दिखाई देता है। मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा जंगें इसी माह में लड़ी और फजल खुदा से फतह याब भी हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया यही था कि रोज़े की हालत में एक मुसलमान ज़्यादा ताकतवर और बुर्दबार हो जाता है। यही महीना मुजाहिदीन की कामयाबी का बाहिस हुआ करता था, क्योंकि इनका ईमान था कि इस माह में रहमत खुदावंदी हमारे शाना बशाना है और कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। जब रमज़ान में मुसलमान जंगजू मैदान में उतरते थे तो दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी होती कि वो लर्ज़ां हो जाते। तारीख बताती है कि 13 रमज़ानुल मुबारक को अहद सिद्दीकी में मुसलमानों की फ़ौजों ने नहर फुरात के किनारे ईरानी पारसियों के एक अजीम लश्कर को शिकस्त दी और एक मुसलमान ने कमोबेश 10 पारसी जहन्नुम वासिल किए। स्पेन के जबले तारिक पर भी रमज़ान के महीने में ही तारिक बिन ज़ियाद ने कदम जमाए। मोहम्मद बिन कासिम ने भी राजा दाहिर को रमज़ानुल मुबारक में शिकस्त दी। अहद रसूल में ग़ज़वा तबूक हो या ग़ज़वा बद्र, ये सब जंगें इसी माह में लड़ी गईं। अलगर्ज़ तारीख से मिलने वाले शवाहिद और असलाफ का तर्ज़ हयात ये बात वाज़ेह करता है कि रमज़ानुल मुबारक कमज़ोरी और थकान की नहीं बल्कि ताकत व क़ुव्वत की अलामत है। अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए अपनी ग़िज़ाई तरकीब को दुरुस्त कर लें तो यकीन कीजिए आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस माह से ज़्यादा तवानाई शायद ही किसी और माह में महसूस हुई हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।